कर्नाटक की गृहलक्ष्मी योजना में गड़बड़ी के सीएजी क्याग के आरोपों पर बीजेपी की टिप्पणी पर प्रियंक खड़गे ने कहा है कि क्याग ने स्किल इंडिया का भी ऑडिट किया था, जो कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का था। गृहलक्ष्मी योजना के बारे में उन्होंने ये नहीं कहा है कि कोई इसमें स्कैम है। वो ये कह रहे हैं कि एक ही लाभार्थी ने कई खाते खोले हुए हैं। मुझे नहीं पता है कि बीजेपी गाँव की अर्थव्यवस्था को समझती है या नहीं। अगर कोई एक बैंक से लोन लेता है और बैंक मेरे फायदे रोकना चाहता है तो मैं दूसरे बैंक से अपना खाता खोलूंगा, ऐसा होता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। खुद उनके जब उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपये में 16 पैसा पहुंचता है लाभार्थी को, इसीलिए ये भी पैसा निकालने का एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी तो पार्टी ऑफ स्कैमस्टर्स है, स्कैम्स ही जानती है, उनके स्पेशलाइजेशन स्कैम्स में है। तो हर तरह के अलग अलग तरीके जो है वो अपनाते हैं स्कैम करने के लिए और लाभार्थियों का पैसा खुद के पॉकेट में डालने के लिए। पूरी तरह से कैग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में एक्सपोज हो चुकी है। जनता का पैसा खुद अपने पॉकेट में डाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल साफ अब लोगों को दिखने लगा है। ट्वीट कर रहा है कि मोदी नॉमिक्स का मतलब है अमेरिका को खुश करना और चीन के सामने घुटना टेकना। देखिए, जयराम रमेश जी को कितना अर्थव्यवस्था की जानकारी है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है थोड़े अपने ही लोगों से वो जानकारी ले ले तो अच्छा है। मोदी नॉमिक्स का मतलब है कि चरमराती अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था करना। मोदी नॉमिक्स का मतलब है जब आपकी रैंकिंग जो है दुनिया में 11वें स्थान थी और वहीं 14 साल तक 10 साल तक अटकी रही, तो उससे फिर और तेजी से ग्रो करके स्थान जो है ऊंचे स्थान पे आना, बेहतर स्थान पे आना। मोदी नॉमिक्स का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे हो और तेजी से दौड़ती रहे। इसका पूरा दुनिया ने संज्ञान लिया है। जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के उस वक्त के, उनके समय के, यूपीए के समय के कमेंट्स देख लीजिए और आज के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उनको अर्थव्यवस्था की बारे में कितनी जानकारी थी। और आज दुनिया इस बात को एक्नॉलेज करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज, सबसे तर्रार और सबसे मजबूत है। इसीलिए इसको मोदी इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसलिए कि मोदी जी में खास बात है, वो अपने चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाते हैं, लेकिन चादर के जितनी क्षमता है उसका भरपूर इस्तेमाल देश हित में, देशवासियों के हित में करते हैं, न कि परिवार हित में करते हैं। ट्वीट करते हुए बोला है कि छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं अभी भी। देखिए, ये राजनीतिक मामला नहीं है और जिस तरह से संवेदनशील तरीके से सरकार ने इस पूरे मुद्दे को पूरी निगरानी से रिजॉल्व किया है और आगे के लिए भी जो सरकार ने जो संकेत दिए हैं उसमें इसमें कोई भी ऐसा काम करने वाला आदमी उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और इस तरह के जो जिससे बच्चों का और बच्चों के भविष्य कोई खिलवाड़ हो सके उसको बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। सख्ती से निपटेंगे। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच, जो कि आज के युवा पीढ़ी की सोच जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच से मिलती है और इसलिए लोगों का विश्वास, युवाओं का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी में है, न कि जो सो कॉल्ड युवा जो है कांग्रेस पार्टी के हैं और परिवार के लोग जो हैं उनके साथ ना तो जनता का विश्वास है, न जनता उनके साथ कोई भी उम्मीद का कोई भी किरण उनके साथ नहीं टिकी रहती है। पंजाब मान द्वारा सिख गुरुओं की तस्वीरों की अपमान को लेकर बीजेपी कह रही है कि उनके ऊपर मुकदमा कब दाखिल होगा, कब उनके ऊपर केस होगा। इस पर गोपाल राय भी बोल रहे हैं कि बीजेपी की पूरी साजिश अब बेनकाब हो गई है। वीडियो का सच जनता के सामने आ गया है। मेरा पक्का मानना है कि पंजाब में भगवत मान की लोकप्रियता में तेजी से बढ़ोतरी और बिजली, स्कूल, अस्पतालों पर काम हो रहा है। इसका नतीजा है कि आप पार्टी दोबारा से सरकार बनाएगी पंजाब में और बीजेपी डरी हुई है। देखिए, एक सिख होने के नाते धर्म का अपमान करना, धर्म को अपमानित करना, ये मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता है मुख्यमंत्री जी को। मुझे लगता है कि वहाँ की जनता भी समझ रही है और जो इसने जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है, वीडियो बिल्कुल जग जाहिर है, उसका कहीं ना कहीं इनको खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। जनता में बहुत रोष है, इनको रिज़ाइन देना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और खुद को इस अपमान करने के बाद अपने आप को पुलिस के सामने हिरासत में जाने के लिए अपने आप को सौंप देना चाहिए।
भोजपुर जिले में एक 28 साल के भरत भूषण की कथित तौर पर इनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि उसने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद ही उसका इनकाउंटर हो गया बिहार में। वहाँ के लोग बहुत ही गुस्से में हैं कि पुलिस प्रशासन ऐसे कैसे हाथ पे ले सकता है। महापंचायत वहाँ पर इस पर काम करेगी, समिति बनाएगी, 1 लाख लोग उसमें शामिल होंगे। गिरफ्तारी की मांग हो रही है पुलिस वालों की। देखिए, सरकार वहाँ जो हुआ है वो अफसोसनाक घटना है, लेकिन सरकार उस पर पूरी निगरानी रखे हुई है और जो उचित कदम है वो सरकार उठा रही है ताकि किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं हो। इसलिए सरकार उस तरह के कदम उठा रहे जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनता जनार्दन है, जनता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। सरकारी महकमा का कोई इंसान नहीं, चाहे पुलिस हो कोई भी, वो सरकार इस तरह के फैसले ले रहे है उससे जनता में कोई रोष नहीं, बल्कि जनता में एक इत्मीनान है कि ये संवेदनशील सरकार है और जनता के हित में फैसले में करने में कोई झिझकाती नहीं है। भारी बारिश के कई में जगह जगह पानी भरने के बीच में आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर बीएमसी के फंड को खत्म करने का आरोप लगाया है। देखिए, मुंबई में जो भी रहता है, मैं तो मुंबई से हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी ने जो काम किया पिछले कई सालों में, पहले किस तरह का जो है वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं था। हर रोड पे जो है गाड़ियाँ रुक जाती थी। अभी कहीं एक आध जगह 2 जगह हो जाता होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज गाड़ियाँ चल रही हैं, आराम से घूम रही हैं और इस तरह के वाटर लॉगिंग नहीं हो रही। जैसे हमने अपने 10, 15, 20 साल पुरानी बातें याद करते हैं तो सारे रोड ब्लॉक हो जाते, 10-10, 12-12 घंटे घर पहुंचने में लगते थे। अब वो बात नहीं रही, लेकिन फिर भी हमारी सरकार जो है जनता के हितों के लिए ध्यान रखने वाली सरकार है। अगर कहीं वाटर लॉगिंग भी हुआ उस पर तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और उस इंश्योर किया जाता है कि अगर किसी वजह से वाटर लॉगिंग हुए तो वो ना हो। आखिर से मंदिर अयोध्या में एक फंड